ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्य नमः प्रकृता भद्रा नेता प्रणता संतामः। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य अरविंद पांडे। अपने चैनल एस्ट्रो वेदांता पर आप सभी का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आज हम लोग कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन जो छठ का व्रत किया जाता है, सप्तमी को उसको उद्यापन होता है, इस व्रत के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये व्रत क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसकी देवी की उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है और इससे क्या फल प्रदान होता है। भगवती षष्ठी देवी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण इनका नाम षष्ठी देवी पड़ा है। माता षष्ठी देवी ही छठ माता है। इनका एक नाम देवसेना भी है। भगवती दुर्गा देवी के 16 स्वरूपों अर्थात 16 मातृकाओं में से एक देवी हैं। ये शिशुओं की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें विष्णु माया या बालदा अर्थात पुत्र देने वाली भी कहा गया है। ये बच्चों की जन्मदात्री और रक्षक भी होती हैं। जिन्हें संतान नहीं होती उन्हें यह संतान प्रदान करती हैं, संतान को दीर्घायु प्रदान करती हैं और बच्चों की रक्षा करना इनका मुख्य काम है। इनका स्वाभाविक गुण बच्चों का रक्षा करना ही है। इनकी पूजा से कभी समाप्त न होने वाला वंश और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवती षष्ठी देवी अपने योग के प्रभाव से शिशुओं के पास सदा वृद्ध माता के रूप में प्रत्यक्ष रूप में विराजमान रहती हैं। बच्चों की रक्षा करना, उनके साथ रहना, भरण पोषण करना माता षष्ठी देवी का स्वाभाविक गुण है। वनस्पतियों की और औषधियों की देवी भी माता षष्ठी हैं, इसीलिए इनका पूजन निराकार प्रकृति के रूप में किया जाता है। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण इसकी सादगी और पवित्रता है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। इसमें जाति पाति ऊंच नीच अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होता है। सब एक साथ एक ही घाट पर पूजन करते हैं और एक ही सूर्य को अर्घ भी अर्पण करते हैं। भक्ति और अध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व के लिए विशाल पंडालों और भव्य मंदिरों की अथवा बहुत ज्यादा पैसे की भी आवश्यकता नहीं होती है। छठ के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं कि प्रत्येक बच्चे के जन्म के छठवें दिन जो छठी मनाई जाती है वो इन्हीं छठी देवी को ही समर्पित होता है, अर्थात यही षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। उदाहरण स्वरूप श्री कृष्ण भगवान के जन्माष्टमी के छठे दिन छठी की पूजा की जाती है। वह पूजा भी छठी देवी को ही समर्पित होता है। इसीलिए इनकी विशेष पूजा छठ पर्व के रूप में कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन होती है। षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला यह छठ पूजा सूर्य उपासना का अनुपम लोक पर्व है। छठी तिथि को व्रत और सायंकाल अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सप्तमी वाले दिन उदय होते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस पर्व में देवी और सूर्य दोनों का पूजन होने के कारण इसका एक नाम सूर्य षष्ठी भी है। सूर्य इस पूरे ब्रह्मांड में मात्र एक ऊर्जा के स्रोत हैं, जिसके कारण से सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और विनाश होता है। संसार का एक एक कण सूर्य ऊर्जा के अधीन है। संक्षेप में कहें तो संसार की जन्मदात्री भगवती देवी हैं और पालनकर्ता भगवान भास्कर हैं। भगवान भास्कर की उपासना करने से दैविक, दैहिक और भौतिक रोग समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में प्रत्येक दिन सूर्य देव को जल का अर्पण करने का विधान है। भगवान भास्कर का महत्व वाल्मीकि रामायण के इस प्रसंग से भी समझ सकते हैं कि जब राम रावण के युद्ध के समय रावण परास्त नहीं हो रहा था तो उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने सूर्य देव की आराधना की थी, जिसे श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम के नाम से जाना जाता है। और भगवान भास्कर की आराधना करने के पश्चात
भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण को युद्ध में हराया था। छठ पूजा का त्योहार भले ही कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहा खा से प्रारंभ हो जाता है। नियम यह है कि प्रथम दिन यानी चतुर्थी के दिन व्रती स्नान इत्यादि करके नए वस्त्र धारण करते हैं, शाकाहारी भोजन लेते हैं और व्रती के भोजन करने के पश्चात ही घर के बाकी सदस्य भोजन करते हैं। दूसरा दिन यानी कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन पूरे दिन व्रत रखा जाता है, वह शाम को व्रती भोजन ग्रहण करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। इस दिन को अन्न व जल ग्रहण किए बिना उपवास रहा जाता है। शाम को चावल व गुड़ से बना खीर खाई जाती है। नमक व चीनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। चावल का पीठा अथवा घी लगी रोटी भी प्रसाद के रूप में खाया जाता है। उसके बाद तीसरे दिन पे आते हैं। तीसरा दिन यानी षष्ठी के दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाया जाता है। इसमें सामान्य भाषा में ठेकुआ अथवा खजूर और पूरी विशेष रूप से बनता है। कुछ स्थानों पर इसे टिकड़ी भी कहा जाता है। चावल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। मौसम के अनुसार विभिन्न प्रकार के फलों को इकट्ठा किया जाता है। प्रसाद व फल लेकर के नए टोकरी में सजाया जाता है। टोकरी की पूजा करके सभी व्रती सूर्य को अर्घ देते हैं तालाब के पास अथवा नदी के घाट के पास, और फिर डूबते हुए सूर्य की आराधना करके सूर्य को अर्घ दिया जाता है। उसके उपरांत चौथा दिन यानी सप्तमी को सूर्य उदय के समय भी सूर्य की उपासना की जाती है। उगते हुए सूर्य की आराधना करके सूर्य को अर्घ दिया जाता है। विधिवत पूजा करके प्रसाद बांटा जाता है। इस तरह छठ पूजा संपन्न की जाती है। छठ के व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। महाभारत में वर्णन आता है कि पांडवों की महारानी द्रौपदी अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए छठ का व्रत किया करती थी। द्रौपदी अपने पुत्रों तथा परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य व लंबी आयु के लिए सूर्य षष्ठी का पूजन करती थी। इस व्रत को रखने के बाद ही द्रौपदी की मनोकामना पूरी हुई थी तथा पांडवों को राजपाट वापस मिला था। इस संबंध में एक दूसरी कथा है कि राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने राजा प्रियव्रत के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया और यज्ञ के पूर्णाहुति के उपरांत राजा प्रियव्रत की पत्नियों को खाने के लिए खीर दी गई। उसके प्रभाव से उन्हें एक पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत पुत्र को लेकर के शमशान गए और पुत्र के वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना उत्पन्न हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मेरा नाम षष्ठी देवी है। राजन, तुम मेरा पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आवाहन करके षष्ठी तिथि को संतान प्राप्ति की कामना से व्रत और पूजन करो। मैं तुम्हें संतान प्रदान करूंगी और तुम्हारे बच्चे का संरक्षण करूंगी। राजा प्रियव्रत ने षष्ठी देवी के कथनानुसार व्रत और पूजन को किया तथा देवी के आशीर्वाद से राजा को स्वस्थ और दीर्घायु पुत्र प्राप्त हुआ। देवी ने यह पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को करने का विधान बताया है। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को हुई थी और पारण सप्तमी को हुआ था। शास्त्रों के अनुसार षष्ठी देवी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बच्चों का संवर्धन और संरक्षण होता है, और सप्तमी क्योंकि सूर्य का दिन होता है इसलिए इस व्रत का नाम सूर्य षष्ठी कहा गया। जो भी सूर्य षष्ठी का व्रत करता है उसे भगवती षष्ठी देवी के कृपा से पुत्र, धन, निरोगता और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इति शुभम। धन्यवाद। नमस्कार।